आज भी प्रैक्टिकल सर आज नहीं है। ओके। तो उसमें हाइड्रोजन का रिपल्शन नहीं आएगा? दूर हो जाएगा ना, बहुत बड़ा हो गया ना, तो हाई टेम्परेचर पे इलोंगेट होंगे भी तो उतने क्लोज नहीं आ पाएंगे। मैक्सिमम अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो ब्रेक ही कर जाएगा बॉन्ड, यही होगा। ठीक है। Yes. सम स्पेशल एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मोनोसाइक्लिक है या एक से ज्यादा रिंग है इसमें? सर एक से ज्यादा रिंग है। एक से ज्यादा ring। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताइए? सर 16 है। 16। But if I talk about the periphery of the molecule, how many pi electrons are there? 14 pi electrons around the periphery are delocalized. It is having स्पेशल एग्जांपल्स हैं। आप सोचेंगे कि हम सोच के बनाएंगे, सोच के नहीं बनने वाला। पेरिफेरल एरोमेटिसिटी। हिंट क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स में कंसिडर ओनली द लार्जेस्ट conjugated peripheral ring। पेरीफेरी पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? कुछ लोग ऐसे भी समझाते हैं इसको। अगर मैं सारे पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दूं जो पेरीफेरी पे हैं, जो सर्कमफ्रेंस पे हैं, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ऐसा आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना। यस। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं पेरीफेरी पे? 40। 14 pi electrons. If you talk about the benzene, बेंजीन को भी अगर मैं सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करूं तो पेरीफेरी पे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। ठीक है, तो ये एरोमेटिक हो गया। सेकंड एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखिए।
सेम बना रहे हैं, बताना ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। आज ही किया अभी। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। एरोमेटिक 10 होना पाई। चाहिए था, एरोमेटिक होना चाहिए था, यस, लेकिन यहाँ का हाइड्रोजन आपस में रिपेल वो करेगा क्रैश करेगा, और आपस में, लेकिन अगर नॉर्मली मैं बन। हाइड्रोजन रखूं ही नहीं, बना दिया बॉन्ड उनके बीच में, अब रिपल्शन तो नहीं होगा। यस, होगा क्या रिपल्शन, बताइए। ऐसा, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 10 पाई। पाई से 10। तो जो रिपल्शन हो करता था वो तो रिपल्शन होगी नहीं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं फेरी फेरी पे? 10 पाई ही है, फिर 10 10 पाई पाई। इलेक्ट्रॉन्स। एरोमेटिक हो गया थर्ड। आप मत सोचिएगा कि सर ये सब क्वेश्चन अगर अननोन की तरह आते आपके पास तो आपसे बनता, मुश्किल होता है वो क्वेश्चन। इससे बेटर है कि हम सारे एग्जांपल्स करके जाएं। दिस, अभी तक हम लोग रिंग पे एसपी बना रहे थे क्या? रिंग में एसपी बना रहे थे हम लोग। रिंग क्या होती है? बेंट होती है। रिंग में एसपी बना रहे थे क्या? नो नहीं सर। बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे रिंग एसपी बनाया हमने। एसपी रिंग दिख रहा है आपको? ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? यस, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है का मतलब क्या हो गया? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे एसपी बनाया हमने। अब ये मॉलिक्यूल बना किससे होगा देखो, कितने कार्बन काउंट कीजिए, कितने कार्बन है? सर 1 14 है। 2 14 है, वेरी गुड। C14 है, तो C14 वाला सिंगल रिंग कहाँ था? ये वाला। यस इसी में क्या किया उन्होंने, जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, वहां पे क्या कर दिया? ट्रिपल। सर, ट्रिपल कर दिया। तो वी कैन टेक इट। पर ट्रिपल तो लीनियर होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड तो लीनियर होगा, इसलिए बेटर कौन सा स्ट्रक्चर है? पहला वाला। पहला वाला। तो C14 है, H14 होना चाहिए था, पर दो हाइड्रोजन आपने कम कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएंगे? दो हाइड्रोजन कम करेंगे। H12। ठीक है, कोई डाउट? सबसे बड़ी यस, लर्निंग, sp हाइब्रिडाइजेशन छोटे रिंग में पॉसिबल नहीं है, पर बड़े रिंग में पॉसिबल है। sp hybridization is
possible in 8-membered onwards ये कितने मेंबर्ड है? 14 मेंबर्ड है, तो डेफिनेटली होगा। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, कोई और नाम दे सकते हैं, इसका नाम एनुलिन 14 होना चाहिए था, पर उसमें 2 हाइड्रोजन कम कर दिया, तो डी हाइड्रो, डी का मतलब निकालना, क्या निकाल दिया हमने? हाइड्रोजन हाइड्रोजन 14 एनुलिन। ठीक है, कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे? 2 पाई बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड में। यस अगर 2 पाई बॉन्ड होते हैं, कितने पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में एक ट्रिपल बॉन्ड का? जनरली सर 1 वन पाई करेगा। बॉन्ड, एक करते हैं। 2 लोन पेयर में 1 लोन पेयर करता है, 2 पाई बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड करेगा अगर ऑन द सेम एटम। 1 पाई बॉन्ड will be participating in resonance। ठीक है, एनी डाउट? बोलो। तो उसमें से 2 हाइड्रोजन निकले तो सर डी क्यों यूज किया? डी मतलब डिहाइड्रेशन क्या होता है? वाटर निकल गया। डी हैलोजिनेशन, तो डीई लेटर का मतलब क्या होता है? रिमूव। रिमूवल। वेरी गुड। तो क्या निकाल दिया हमने? हाइड्रो निकाल दिया। ठीक है ना? सर बट 2 हाइड्रोजन निकला तो सर डाई कुछ तो आना चाहिए। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो इतना भी नहीं होना है। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन बोलते हैं ना, एक हाइड्रोजन एक हैलोजन बोलते हैं, पर डी हैलोजन बोलते हैं तो 2 हैलोजन निकालनी पड़ेगी, बिकॉज एक निकालोगे तो कंप्लीट ऑक्टेट होगी क्या? 2 नो निकालोगे, जैसे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, आपने एक निकाल दिया, इसका बॉन्ड किससे बनाओगे? और इसका भी निकाल दोगे तो आपस में बनाओगे ना। यस So for formation of pi bond, I need to remove 2 atoms on the adjacent carbon or adjacent atom। ठीक है, तो जो थोड़ी अलग चीज समझने की कोशिश करना, बेंजीन एरोमेटिक है क्या? यस एरोमेटिक है। बेंजीन पे अगर मैंने लगा दिया मिथाइल, तो एरोमेटिक है क्या? नो यस क्यों? सर। क्यों नहीं एरोमेटिक है? बेंजीन एरोमेटिक है तो उसके साथ लगा हुआ सब कुछ एरोमेटिक होगा ना। संयस्त्री से क्या मतलब है? सर हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में? टफ क्यों सोचते हो इतने? सर रिंग पे इफेक्ट थोड़ी ना करेगा। रिंग पे सर कुछ नहीं। वहाँ तो सिर्फ एच या सी लगा है, तो हाँ। कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये एरोमेटिक होगा क्या? यस मतलब बेंजीन पे या एरोमेटिक रिंग पे आप कुछ भी लगा दो, पत्थर पानी कुछ भी लगा दो, मिट्टी, वो क्या रहने वाला है? एरोमेटिक। ये ध्यान रहे। ठीक है, ठीक है ना? कोई डाउट? नो सर। नो तो बेंजीन पे आप कुछ भी लगा दो, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटरमेटिक, एटम, पाई बॉन्ड, कुछ भी लगा दो, एरोमेटिक रिंग पे आपने लगा दिया तो मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या रहेगा? वो एरोमेटिक रहने की कोशिश करेगा, बिकॉज रिमेनिंग पार्ट पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। डिटरमाइन द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, बताते जाना। एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? सर फर्स्ट वाला, सेकंड वन एरोमेटिक। फर्स्ट वाला नॉन एरोमेटिक।
तो नॉन नॉन एरोमेटिक। थर्ड वाला फर्स्ट हो गया नॉन एरोमेटिक, सेकंड हो गया एरोमेटिक, एरोमेटिक। थर्ड वाला, फोर्थ वाला Sir, fourth one is non-aromatic. The fourth one तो aromatic है। फोर्थ वन एरोमेटिक है। क्योंकि प्लस का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल और बी Yes. के बाद क्या होती है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है। Second orbital. बी हैज वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है ना। सर थर्ड वन एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक बस छोटा रिंग है। यस। फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला सर फिफ्थ वन एरोमेटिक होना चाहिए। एरोमेटिक, क्यों सर डबल बॉन्ड बाहर है लेकिन उसको कुछ काउंट नहीं करना। काउंट नहीं करना, और सारे आइटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यस। इसका दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, वो उसको आप ब्रेक कर देंगे और वो रिंग क्या बन जाएगा, एरोमेटिक, पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। एंड दैट विल बी मोर स्टेबल। ये बताइए। सब सोच के बोलते हैं, लिखना भी लिखिए भी मत अभी, बोलते रहिए। मैम क्वेश्चन लिख रहे हैं आप हमसे पहले, कोशिश कीजिए एक साथ फटाक से बता दें। सर फर्स्ट वाले में रेजोनेंस ही नहीं है क्योंकि sp3 कार्बन है। तो सर वो एरोमेटिक नहीं होगा। ये कौन सी कार्बन है, sp3? तो बताते जाओ, मैं तो 4 लिख दे रहा हूँ, तुम लोग नहीं लिख बता पा रहे, बताओ, देख के बताना है, हम ड्रॉ एरोमेटिक कर रहे नहीं हैं। है वो है लेकिन वो नहीं पता चल रहा है एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। सेकंड वाला, सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट तो नॉन एरोमेटिक होगा ना, sp3 कार्बन है। sp2 होगा तब तो एंटीरोमेटिक या एरोमेटिक सोचते हैं। ये देखिए, सर सेकंड वाला एरोमेटिक है। बताइए, आप बताएंगे ना। सर नॉन एरोमेटिक है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा 4n+2। कौन सा? तो सेकंड वाला सेवेंथ वाला। एंटी हम्म, सेवेंथ वाला। सेवेंथ में एंटीरोमेटिक है। यस। एट्थ वाला, सर सर एरोमेटिक होगा क्योंकि पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं हर आइटम। यस। Double bond है। टूटेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज थे। और सबसे बड़ी बात, कितने pi इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर है? 2 ही है। बाहर वाले सर काउंट दो। करने हैं? बाहर वाले काउंट नहीं करने हैं, नहीं नहीं कर। कर। बताते जाइए। सर नाइन्थ वन भी एरोमेटिक है। नाइन्थ भी एरोमेटिक है। सर टेंथ वन। तो टेंथ भी एरोमेटिक। Aromatic. ये सब कोई टफ क्वेश्चन है किसी के लिए? सब फटफट बोले जा रहे हैं, तो नो सर। प्लीज जिसको दिक्कत है पूछिएगा। सर SO4 2 माइनस उसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो सर वो तो पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देगा। आयनिक कंपाउंड बॉन्ड क्यों बनाएंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में रहेंगे ना। अब से बच्चे वाली Another गलती कर vacant रहे हो, orbital है। बच्चों वाली गलती कर रहे हो फिर से नितिन। यस। अब ये सी गलती क्यों?
सर 11th वन एरोमेटिक है। क्या? इलेवेंथ वन एरोमेटिक है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? सर 4 है। नो सर, एरोमेटिक में 4 कैसे हो सकता है? सर 2 है। सर 2 पाई 2 पाई दिख रहा है आपको इलेवेंथ में? यही सब गलतियां कीजिएगा एग्जाम में, सर बताइए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो इनको क्यों दिख रहा है 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव लोन पर नहीं होता? yes. सर 2 लोन पेयर और 1 पाई बॉन्ड। कुछ अलग नहीं लाएंगे मुस्कान, सब पढ़ा चुके हैं, उसी से घुमा फिरा के कुछ भी लाएगा जो, और क्या कर लेगा? उसी से पूछ लेगा ना घुमा फिरा के कुछ भी जो आपको पढ़ाया गया है। सर 12th वन एरोमेटिक है। नहीं पता, बताओ सबको। सब कर रहे हो? दो चुप चुप हो गए। हेलो, यस कर रहे हो? कहाँ तक पहुंचे? 12 एरोमेटिक या 11 हो गया था? 11 में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? सर 6। 6 12 में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? रिंग के अंदर 4। सर 4 4 क्या बन एरोमेटिक जाएगा? एंटी एरोमेटिक कैसे हो गया? 13 सर एरोमेटिक। एरोमेटिक लोन पे एरोमेटिक क्या है? डिलोकलाइज।
ये भी एरोमेटिक, एरोमेटिक सर 15 15 भी aromatic, 15 भी एरोमेटिक, 15 भी aromatic। aromatic. क्यों 16 aromatic है non उसका? aromatic। 16 नॉन एरोमेटिक। दुकान बताओ 15 aromatic कैसे? सर कॉन्जुगेशन भी है ना? 15 वाला हाँ सर। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर 4। तो कैसे aromatic हुआ? सर रॉन्ग एंटी बोल दी। चलिए सर 16 वाला नॉन एरोमेटिक। 28 बताइए। सर एरोमेटिक है aromatic है क्यों? सर। बेंजीन के ऊपर कुछ भी लगा दीजिए तो उसका इफेक्ट नहीं होता है मतलब aromaticity will be dominating, it will be not involving that, है ना? होता। यस सर 29 थिंक है आंसर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? सर 10 का इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। क्योंकि n का लोन पेयर भी पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट करेगा करेगा, वेरी तो गुड, एरोमेटिक हो। गुड। 30 थिंक एन आंसर। सर एरोमेटिक। कैसे? सर इसमें कॉन्जुगेशन सब जगह है और वो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड काउंट नहीं करना है और 2 Very पाई good. बॉन्ड है और एक लोन पेयर है तो 6 Super. पाई इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 31 C60 लिखा है मैंने। 660 जानते हो क्या होता है? नो सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब। C60 होती है बर्कमिंस्टर फ्यूलरिन। Yes, sir. नहीं जानते हैं आप लोग? सर जानते हैं। Okay. वो भी एरोमेटिक होती है। तो स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे बी ब्लॉक में, केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स में भी मेरा होगा उसका स्ट्रक्चर गिवन। थर्टी थ्री क्या है बताइए? सर ऊपर बॉन्ड है या नहीं है। आप समझो, ड्रॉ किया हुआ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। सर फिर एरोमेटिक नहीं है। क्या है फिर? ये रिंग ही नहीं है। यस Non-aromatic. नॉन एरोमेटिक। ठीक है, डन। सर एक बार Yes, 11th का एक्चुअल डायग्राम बना सकते। 11th का एक्चुअल डायग्राम क्या होगा? ये अनायन है और ये कटायन है, क्या दिक्कत है इसमें? इस अनायन तो नहीं को जिससे सेटिस्फाई मॉलिक्यूल कर। में कैसे दिखे। अरे आयनिक कंपाउंड NaCl कैसा दिखता है? क्या लिखते हो NaCl को? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। NH4 ट्वाइस SO4 को क्या लिखते हो? NH4 पे क्या चार्ज होती है? प्लस। NH4 पॉजिटिव SO4 सल्फर पे क्या नेगेटिव। होती है? 2 माइनस। तो 2 नेगेटिव क्यों है? क्योंकि 2 NH4 प्लस है, बैलेंस करने के लिए।
So they will be attracted by electrostatic force of attraction. Clear? कितने pi Yes, sir. electrons? Sir, sixth. 6 pi. इसका क्या काम? इसका कोई काम नहीं, ये इसका काम सिर्फ आपको परेशान करना है, तो बस परेशान नहीं होना है हमें। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ठीक। यही हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन आते हैं, आ चुके हैं ऑलरेडी। स्पेशल डिस्कशन ऑन होना क्या चाहिए था, ये एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, होना क्या चाहिए था? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8. 8। 8. तो होना क्या चाहिए था? So non-aromatic. तो नॉन देखो मुस्कान क्या आंसर दे रहे हैं? सर एंटी एरोमेटिक ना? एंटी एंटी ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, प्लेनर होना चाहिए था, साइक्लिक है, इवन दो इट इज expected to be Anti-aromatic. anti-aromatic. It is 7 membered onward सभी क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक, तो नॉन एरोमेटिक। जो एंटी एरोमेटिक दिख रहे हैं। ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है? Tub shape. टब शेप। नॉन एरोमेटिक क्यों होती है? बताइए। क्योंकि नॉन प्लेनर है। अगर वो प्लेनर होता तो एंटी एरोमेटिक हो जाता है, और एंटी एरोमेटिक क्या होती है? लेस स्टेबल। इट विल ट्राई टू मॉडिफाई इटसेल्फ टू बिकम मोर स्टेबल. It has a chance of, because it is a bigger ring, it is a non-planar system. Due to ineffective, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, ineffective overlapping. It shows all the properties of alkene. Like electrophilic addition. Alkenes में क्या होता है? Addition reaction होता है। Alkenes में aromaticity start करने के टाइम पे आपको समझाया था हमने कि alkene shows addition reaction, but aromatic compound shows what? Electrophilic substitution reaction. It's dication. डाइकेटन बताओ क्या होगा? एरोमेटिक नॉन प्लेनर क्या होगा? सोच के बताइए।
एरोमेटिक। एरोमेटिक क्यों? सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और बड़ा कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है। बड़ा मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर बन सकता था, पर बनना क्या चाहेगा वो? प्लेनर, बिकॉज वो एरोमेटिक। इट्स डाइकेटायन एंड इट्स डायanion, both are एरोमेटिक। aromatic। कितने बाई इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट वाले में, 6, 6, सेकंड वाले में? 10। 10 पाई। अब देख रहे हैं एरोमेटिसिटी खत्म नहीं हो रही है। दिस कंपाउंड का मतलब कॉट, नॉट कटायन होना है। absorbs to equivalent of एक्टिव मेटल्स, और अल्कली मेटल ही लिखी है, वही पूछता है, सोडियम मेटल टेस्ट जैसा कुछ। लाइक सोडियम पोटेशियम and forms a stable aromatic dianion without liberation of हाइड्रोजन गैस। अभी तक सोडियम के साथ ट्रीट करने से क्या होता था, फिर उसका एक्चुअल शेप लिख लेते हैं मतलब। +2 पोटेशियम और सोडियम, 2 मॉलिक्यूल चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इनको बैलेंस करने के लिए क्या यूज होगा? सोडियम पॉजिटिव और पोटेशियम। इसकी हाइब्रिड क्या लिख सकते हैं? सब सिखाया है ना? यस। ऐसा सोडियम या किसकी तरह एक्ट कर रहा है? Acts as a reducing agent as it is gives electrons। कोई डाउट? नो। देखिए इसमें SbF5 तो SbF5 ने क्या किया होगा, सोच के बताइए। SbF5 पे 2 माइनस आ गया तो क्या किया होगा SbF5 ने?
सो उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए थे। ले लिया होगा बिकॉज SbF5 2 माइनस बना है ना। यस कोई भी सब तो सिमिलर ही है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दोनों पे क्या आएगा, डॉट डॉट आएगा, और दोनों ही डॉट डॉट कहाँ चले यस जाएंगे, SbF5 के पास। SbF5 के पास। तो SbF5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर हुआ या डोनर हुआ? सर एक्सेप्टर हुआ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ या रिड्यूसिंग एजेंट हुआ? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। एज इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। SbF5 को हम लोग सुपर, व्हाट इज लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, सुपर लुईस एसिड, हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या फॉर्म हो गया, एरोमेटिक बना, यस 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने थे, 10 पाई, यहाँ पे 6 पाई। अब अगर डराने के लिए आपको अगर आपको मैंने यहाँ मिथाइल लगा दिया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो यहाँ मिथाइल लगा दिया, कुछ फर्क पड़ेगा कुछ भी? यहाँ पे सर लगा अगर दिया, अंदर लगाएंगे तो सर उसको रिपल्शन नहीं मिलेगा उसके अंदर के हाइड्रोजन से। ड्रॉ कर रहे हैं ना बेटा, एक्सपैंड होगा ना, ऐसा होगा ना, तब कैसा होता है, तो गैप होगी ना, वो तो एंगल पे बनाया आपने व्यू विजुलाइज करने के लिए, समझ गए, यस गैप होगा ही ना। तो इन एमी से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नो सर। एमी का एरोमेटिसिटी से क्या मतलब, वो तो खुद भी sp3 है। तो ये सिर्फ किसके लिए यूज होगा, जो एमी एमी लिखेंगे आपको नोट क्वेश्चन में देंगे, एमी का यूज किसके लिए होगा? बोलिए, किसी के लिए नहीं। डराने के लिए। क्लियर? यस यस डराएंगे तो होगा ना, परेशान करेंगे, क्या दिया हुआ है, पढ़ा तो था सर ने, तो कुछ आसान पढ़ाया था या तो कॉम्प्लिकेशन आ गए। क्लियर? तो यहाँ पे यस ये क्या बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कोई भी लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होती है, व्हाट इज लुईस एसिड, बोलो, लुईस एसिड क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर पेयर एक्सेप्टर। एक्सेप्टर। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो SbF5 एक्ट्स एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन पेयर सुपर एक्सेप्टर। लुईस। नाम क्या है, सुपर लुईस एसिड, तो लगे कुछ हाई फाई है, सुपर लुईस। लुईस एसिड और इसमें डिफरेंस क्या? ये और उसकी टेंडेंसी बहुत हाई है ना सर। टेंडेंसी हाई होगी, और क्या होगा इसमें। क्लियर? यस यस ठीक है, कोई डाउट, बोलो। नो नो ये एरोमेटिसिटी के ऑलमोस्ट चीजें खत्म हो गए, एरोमेटिसिटी चल रहा था, देख सकते हैं। एंडिंग थोड़ा हम छोटे छोटे कुछ कुछ क्वेश्चन से कर लेते हैं।
यार को रहने दीजिए। ये सब सारे क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। यस और स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने आपको समझाया था ऑलरेडी। रूल्स फॉर एक बार आप स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बात देख लीजिए। रूल्स फॉर कंपेयरिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबको आता है, पहले भी पढ़ा चुके हैं, दोबारा भी पढ़ाया मैंने आपको, एक बार क्विक देख लो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ हायर नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज मोर स्टेबल। तो ए में सी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फर्स्ट स्ट्रक्चर का, बट इन द सेकंड स्ट्रक्चर बोथ हैव कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, हेंस इट इज मोर स्टेबल सेकंड वाला। इन सब में कॉन्जुगेशन कौन सी है? व्हाट कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट हियर? फट से बोलिए। सो लोन Lone पेयर pair, ऑर्बिट। तो सब में वही होगा। यस तो इसके सेकंड वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे आप? सर डबल स्टेबल कौन होगा? सेकंड। थर्ड वाले का भी सीएल के पास लोन पेयर है, सब जगह पे सेम ही है। स्टेबल कौन होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग हायर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, जानते हैं, है ना? यस रिलेटिवली मोर स्टेबल। तो बी में तो जो ऊपर बनाया है वही ड्रॉ कर ले। तो फर्स्ट और सेकंड से रिजल्ट सेम ही सिमिलर ही आती है। थर्ड वाले में कौन सा लोन पेयर ऑल्टरनेट? पाई। अब आपके हाथ में ऑलरेडी इतना बैठ चुका है एरो डायग्राम कि आप बिना एरो के भी फटाफट गलत नहीं बनाएंगे। नाउ स्लोली स्लोली यू कैन अवॉइड ड्राइंग एरो, अदरवाइज रखेंगे तो कोई गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं। तो दोनों इक्वली स्टेबल हो गए, यस यस नंबर ऑफ बॉन्ड सेम ही है, ऑक्टेट कंप्लीशन सेम है। तो ये सब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज सेपरेशन कंट्रीब्यूट्स मोर स्टेबिलिटी देन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद चार्ज सेपरेशन। अब आता है वही एग्जांपल नीचे, दोनों में फर्स्ट रूल लगाएंगे सेकंड रूल लगाएंगे सेम ही रहेगा, और थर्ड रूल लगाएंगे तो चार्ज सेपरेशन वाले कम स्टेबल होते हैं। रूल 4, रूल 1, रूल 2, सिर्फ इस रूल को समझने के लिए नितिन कितना बड़ा सेक्शन एरोमेटिसिटी का हमने पढ़ा। रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3 आर कॉन्ट्राडिक्टरी इफ चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स इज एरोमेटिक। कौन सा स्टेबल है? ये एरोमेटिक है क्या रिंग? नहीं है, नो सर। तो ये एरोमेटिक रिंग है। तो स्टेबल कौन हो गया? सर सेकंड वाला सर सेकंड वन जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल कोई काम का नहीं। नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग unlike charges closer to each other and like charges away from each other is relatively more stable। हमने कहा था draw the resonating structure of aniline and compare the stability of resonating structures। क्वेश्चन दिया था, बनाया होगा आपने।
क्या बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ऐसा बनेगा। तो फिर वो डबल पैरेलल में, और फिर तो फिर वो सेम होगा, बस वो शिफ्ट हो चुका रहेगा रिंग। बन गया। सर फर्स्ट वन ज्यादा स्टेबल है। सबसे स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट और फिफ्थ। फर्स्ट और फोर The first of last. सेकंड और तो फोर्थ? बाकी सब सेम Color होंगे। for बाकी सब सेम कैसे? इन तीनों में भी डिसाइड करनी पड़ेगी ना, बाकी सब चार्ज सेपरेटेड है। यस, थर्ड में क्या दिख रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव में डिस्टेंस पॉजिटिव में ज्यादा? क्या रूल है? तो वो ज्यादा होगा, लाइक चार्जेस क्लोजर होना स्टेबल नहीं चाहिए, होगा। लेस स्टेबल होंगे। This resonating structure having negative charge on more electronegative atom and positive charge on less electronegative atom is relatively more stable. ठीक है। कौन सी कॉन्जुगेशन है पाई ऑल्टरनेट लोन पे या लोन पे ऑल्टरनेट E1 E2? यस, इसमें दो कॉन्जुगेशन आप कह सकते हैं, पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर और लोन पेयर ऑल्टरनेट E1 E2। E1 E2 भी तो पाई ही है ना, एक ही बात है। यस, पर E1 E2 विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है, तो हमें पता है कि आरो किधर जानी है। तो O पे नेगेटिव स्टेबल है या C पे नेगेटिव स्टेबल है? डेफिनेटली O पे नेगेटिव स्टेबल है। ओ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग हायर नंबर ऑफ बेंजोनॉइड सेगमेंट्स रिलेटिवली मोर स्टेबल। तो नैप्थलीन के बनाएंगे, तो नैप्थलीन में आप इसमें क्या देख रहे हैं, कितने बेंजीन रिंग हैं? दो। 2 सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं। टू बेंजीन रिंग्स, इसमें सब 1 दिख रहा है। वन। उसमें भी 1 है। Resonating structure having positive charge and lone pair adjacent to each other is relatively more stable. एक क्वेश्चन देता हूँ, तो होमवर्क कीजिएगा। Compare stability of resonating structures.
एक मिनट। ठीक है, you have to compare the stability of resonating structures, ये सारे एग्जाम्पल कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके बेटा, थैंक थैंक यू सर, बाय सर। यू। हाँ, एक रिक्वेस्ट था, सुनिएगा सब लोग, मंडे को 7 o'clock क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। शायद क्लास नहीं होगी, पर मंडे को क्लास कर लीजिए। 1 class I will take only मंडे। ओके सर। Okay. ठीक।